Put your hands together for Ikram Arfi! क्या बात है इकराम भाई, वाह 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 वाह। इकराम भाई गले लगी है। आइए इकराम भाई, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। आपको तो थोड़ा मुश्किल होगा मगर सुनाइए। ताबिश भाई मुझे क्यों मुश्किल होगा, मैं एक की बजाय दो सुनाऊंगा। आता हो फिर सुनिएगा। दो शेर मारिए इन्हें। ऐ खूबसूरत सामाइन, बेऐब दिल है मेरा, वाह। सरकार देख लीजिए, बेऐब दिल है मेरा, सरकार देख लीजिए, ये एक बार बनकर फिर से बना हुआ है। दुनिया ने लिख रखा है कागज पे नाम तेरा, हमने बजाय कागज दिल पर लिखा हुआ है। वाह 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 वाह। हमने बजाय कागज दिल पर लिखा हुआ। क्या लूट लिया आपने। एक और भी है, बैठिए में तशरीफ रखिए इकराम भाई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत शेर। दिल पे आपने नाम लिख रखा है, अब आप किसी को दे भी नहीं सकते। लोग बोलेंगे भाई इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। अव्वल तो मौका ना मिलेगा। हाँ। लेकिन एक बात कह देता हूं ताबिश भाई, अगर मौका मिला तो दोबारा दे दूंगा दिल। कितने दिल हैं आपके पास जो आप ऑन डिमांड दिए चले जा रहे हैं? लेकिन अच्छा, कम से कम 4-5 दिल जड़े ने ना। हाँ 4-5 दिल, ये तो एक मर्द की जरूरत है। आप ही बतलाएं क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे भाई। 4 दिल होना खतरनाक बात है, खराब हो गए 4 दिलों पे इतना खर्चा आ जाएगा। आप खैर छोड़िए इस बात को। इकराम भाई आपको देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि शायर तबीयत इंसान होगा, बल्कि कोई ऐसा लगता है कोई खतरनाक एसएचओ टाइप लगते हैं आप। तो ये शायरी में आना कैसे हुआ, ये शायरी कैसे कहना शुरू किया आपने? हाँ, अक्सर दोस्त ताबिश भाई यही मेरे हुलिये को देखकर कहते हैं कि आपको किसी पुलिस के महकमा में या किसी ऐसे महकमा में जहाँ आपकी डीलिंग जो है वो कोई पब्लिक डीलिंग, मुजरिमान से डीलिंग हो, मुजरिमान या इस तरह का होना चाहिए। लेकिन ताबिश भाई, लोगों, ये जो दिल है ना, ये हुलियों का, ज़ाहिरी दरोबस्त का, और आपकी जो अपेरेंट पर्सनालिटी होती है, इसका मोहताज नहीं होता है। दिल दिल होता है। मसलन कैसे? मेरे एक शेर से ये बात साबित है ताबिश भाई। दिल कोई और चीज़ है इकराम, दिल कोई और चीज़ है इकराम, दिल कोई और चीज़ है इकराम, सिर्फ दिल ही का नाम दिल तो नहीं। वाह, दिल कोई और चीज़ है इकराम, सिर्फ दिल ही का नाम दिल तो नहीं। वाह वाह वाह। तो शायरी दिल की मरहून मिन्नत है। हमारा दिल मुख्तलिफ था साहिबो, इसी वजह से इस मैदान में आ गए। हालांकि मैं बाई प्रोफेशन एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हूँ। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट? यस ऑफ कोर्स। आप फसलें इजाद करते? इजाद तो नहीं करते, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ तजुर्बात के ज़रिए उनकी जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, गंदम है, कपास है, चावल है, उनको बेहतर ज़रूर करते हैं। सारी जो है मेरी तालीम जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है। आई डिड माई एमफिल इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। लेकिन इस शोबा में हमारे दिल ने हमें कहा कि भैया शायरी जो है ये किसी की मरहूने मिन्नत नहीं है, किसी की मीरास नहीं है। बेशक। मेरे चचा जान शायर हैं, अल्लाह उन्हें हयाती दे। मेरे वालिद साहब बहुत खुश अलहान थे। अच्छा। ये जो मुझ में तरन्नुम का थोड़ा सा तड़का लगा आप देखते हैं लोगों, ये मेरे वालिद साहब की वजह से है। और मेरे दादा जान अल्लाह गरीक रहमत करे शायर थे। वाह। तो इस वजह से शायरी के जो सारा दरोबस्त है वो मुझ तलक भी आया। आपकी शायराना थी तो आपको यही बनना था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दिल तो आपका हमने शायरी में देखा, मगर आपके इलाके वालों ने दिल के अलावा भी चीजें देखी। आप एक बार अपने इलाके में बराना ही निकल पड़े। हाँ, ये एक बड़ा वाकया था। बड़ा तो था, शायद ये सामाइन के लिए दिलचस्प हो या ना हो, लेकिन चूंकि आप तो लग रहा है सर, सुनने में इतना प्यारा लग रहा है। ताबिश भाई तज़किरा कर दिया तो मैं मुख्तसरन, हाँ छोटा सा सुनाए। मुख्तसरन बतलाता हूँ कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 3री-4थी क्लास का तालिब इल्म था लोगों। तो मैं और मेरा छोटा भाई नहा रहे थे भाई,
ताबिश भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है। और हुआ यूं कि पता नहीं मेरे मन में क्या आई, हालांकि मैं इतना शरारती भी नहीं था दोस्तों, मैं इतना शरारती भी ना था। मैंने उस पॉट में जो है वो यूरिन पास कर दिया, जिसको नहाने के पॉट में छोटे बच्चों से हो जाता है। पेशाब कर लिया। मेरे छोटे भाई ने मेरी वालदा साहिबा को बतला दिया कि भाई इकरामुल्लाह ने ऐसा किया है। ओ हो, उसके बाद मेरी वालदा साहिबा के हाथ में जो चीज़ आई उससे मैं पीटा गया और मैं बराहना गलियों की और मोहल्लों की तरफ निकल गया। रास्ते में बाजी मुनीरा मुझे मिली। वो हमारे मोहल्ले का एक ख़ास किरदार होता था। बाजी मुनीरा बताइए। वफात पा चुकी है, अल्लाह गरीके रहमत करे। इस वाक़े के बाद, इस वाक़े के दौरान कुरानी वफात हो गई। इस वाक़े के दौरान वफात ना हुई ताबिश भाई। वो रास्ते में मुझे मिली, कहने लगी इकरामी तेनू की होया है। उनको पता नहीं था मेरा निकनेम इकरामी था। इकरामी तेनू की है, देखो मुंडा नंगा भज्या जाता है। लेकिन मैं अब क्या उन्हें जवाब देता। मैं 2-3 गलियां घूम के फिर घर आ गया और मेरी गुलू खलासी हुई। ये वाक़या मुझे आज तलक याद है। अच्छा, कभी आपने तना नहाने को मुनासिब नहीं समझा? एक बार आप अपने दोस्तों के साथ भी नहाने गए? बिल्कुल, ये वाक़या भी एक है। आता हो। जिला लिया, वाह। नहर का नाम मंडा ब्रांच, वाह। चक नंबर 37L। लिख लो बेटा, लिख लो। मुझे याद है अभी तक। वहाँ हम चंद दोस्त नहाने के लिए चले गए। नहर अपने ज़ोरों पर बह रही थी और हम एक पुल पर 4-5 दोस्त खड़े। अब सारे देखते रहे उस बहते पानी को, नीचे छलांग कोई ना लगाए। मैंने सोचा क्या मैं इस बहते पानी को देखने आया हूँ। ताबिश भाई, मैंने छलांग लगा दी। शुक्र है, मैं समझा फिर यूरिन पास कर दी। आपने छलांग मार दी। छलांग जब मैंने लगा दी, सुनने दो बेटा, जब मैंने छलांग लगा दी, तैरना वैरना मुझे मुनासिब सा ही आता था, लेकिन बहाव चूंकि तेज था। अरे लोगों, मैं तो डूबते डूबते बचा। वो तो भला हो एक आदमी ऐसे का जो जीरक था, बारीक था और उस इलाके का था। उसने जब ये देखा कि मेरे ओसान खता हो गए हैं, उसने रोला डाल दिया, अरे ये देखो लड़का मरने वाला है। टिकट बेच रहे वो इस काम के। 2-3 आ गए। अच्छा, आ गए। जब मैं मरने के करीब था, पानी भर चुका था और मैं ऐसे ऐसे हाथ मार रहा था, ओसान खता हो गए। मैं बचा लिया गया, लेकिन अभी इस वाक़े का एक हिस्सा बाकी है। बताओ। मैं बचा लिया गया। हाँ साहे, मैं फिर उसी पुल पर चढ़ गया और फिर छलांग लगा दी। वाकई ये वाकया, हिम्मत तो है, हिम्मत तो हाँ, है। मैंने फिर छलांग लगा दी। इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा अच्छा रहा और थोड़ा बहुत तैर के बाहर आ गया। ये वाकया मुझे आज तलक नहीं भूलता। वो जीरक आदमी मुझे ना देखता, मैं तो मर गया था। आज ताबिश भाई आपके सामने कैसे बैठा होता और इन खूबसूरत लोगों को शेर कैसे सुना रहा होता। अच्छा, दादा हुजूर का जिक्र निकला। दादा हुजूर से ऐसा था कि आपका जरा रिश्ता खट्टा मीठा सा था। हाँ, बचपने थे तो जी हम मीर आलमों के मोहल्ले में रहते थे। ओके। इसका आगे चलकर तज़किरा आएगा। मीर आलमों का मोहल्ला मीरासियों का मोहल्ला, लेकिन हम मीरासी नहीं थे। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी प्यारी बात। अक्सर लोग ये समझ ले, सुनार थे हम। मेरे वाले साहब वो सोने चांदी का काम किया करते थे, उस मोहल्ले में रहते थे। तो ज़ाहिर है वो वक्त भी बड़े अजीब व गरीब हुआ करते थे और शरारती बच्चों के साथ मिलना मिलाना। मेरे दादा जान जो है अपने ठैये पे बैठ के वो काम करते रहते थे। ये वो हम 4-5 लड़के मिलकर जो है ना उनको तंग किया करते थे। आज सोचता हूँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बचपना था, लिहाजा बचपने को वो माफ़ करते थे। होता क्या था, जब तंग करते थे तो उठते थे। अब सब लड़के डर जाते थे बच्चे कि अब दादाजी ने मारा के मारा, लेकिन नहीं, वो म्यूं गुड़ की एक रोड़ी सबको देते थे। म्यूं गुड़ क्या होता है, वो जो काला सा गुड़ होता है, वो सबको खिला दिया, वो सबको देते थे, खिलाते थे। वाह। ये देखें कि उस वक्त के लोग जो वो उनका मन कैसा होता था, उनका अंदर कैसा होता था ताबिश भाई। ये वाक़या भी मुझे याद है। फिर मोहल्ले में और शरारतें भी। मीर आलम